जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जून के महीने में एक अद्भुत घटना घटने वाली है, यानी 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, यानी उल्टी चाल उनकी चलने वाली है, यानी उल्टी गति में वो चलने वाले हैं और 15 नवंबर 2024 तक वो वक्री ही रहेंगे, यानी 139 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे। कुछ राशियों को वर्ग के लिए ये वरदान साबित होगा, माला माल कर देंगे। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शनि के मंत्र के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ओम नीलांजनम समावासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, यानी शनिश्चर या शनिदेव भगवान हमारे जितने भी व्यूअर हमारा यूट्यूब कार्यक्रम, फेसबुक कार्यक्रम देखते हैं, उन पे कृपा बरतना और उनके जो भी काम सार्थक नहीं हुए उन कामों को सार्थक करना, यही हमारी शनिश्चर देव से प्रार्थना है। चलिए, सबसे पहले आपने बहुत सुना होगा वक्री हो गया, वक्री हो गया, वक्री हो गया, ये ग्रह वक्री, वो ग्रह वक्री, अलाना वक्री, ढिमकाना वक्री। आखिर ये वक्री होता क्या है, इसके बारे में मैं दर्शकों को पहले हम जानकारी देंगे, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो वक्री ग्रह कैसे होता है, ये आप एक मानचित्र में देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं वक्री ग्रह में कभी भी ग्रह उल्टा नहीं जाता है, उसकी चाल धीमे हो जाती है, जैसा कि आप मानचित्र के अंदर, आप ग्राफिक के अंदर देख रहे हैं। और यहाँ से शनि के रोटेशन के बारे में आपको समझ में आ रहा है। देखिएगा, शनि के वक्रत्व के बारे में समझ में आ रहा है कि पहले शनिदेव आगे थे, फिर पृथ्वी आगे हो गई, वो थोड़ा धीमी चाल से चलते हैं। जैसा कि आप कभी ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया है और दूसरी जब ट्रेन आती है तो क्या होता है, एक ट्रेन मोशन होता है, आपको जिस ट्रेन में आप बैठे हुए होते हैं आपको पीछे ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन पीछे जा रही है। एक्चुअल में वो आपकी ट्रेन पीछे नहीं जा रही होती, उसकी जो स्पीड होती है वो धीमे होती है और आगे वाली की तेज होती है, तो आपको पीछे का मोशन नज़र आएगा। इसको हम ट्रेन मोशन कहते हैं। तो ऐसा ही वक्रत्व है, जब हम पृथ्वी से देखते हैं शनिदेव को तो पीछे जाते हुए नजर आते हैं, बल्कि वो धीमी गति में होते हैं। इसी को वक्री कहा जाता है। और वक्री का क्या रिजल्ट रहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने ये तो जान लिया कि वक्री ग्रह कैसे होता है। मित्रों, अब वक्री के बारे में बहुत से आचार्य पंडितों के अलग अलग मत हैं। इनफैक्ट जर्नल में भी अलग मत है, किताबों के अंदर भी बड़ा कन्फ्यूजन है, अलग अलग मत है। कोई कहता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सबसे ज़्यादा शुभ फल देता है। कोई विद्वान कहता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी होता है, सबसे बुरा रिजल्ट देता है। आखिर शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्र में एक सूत्र लिखा है, यदा क्रूर ग्रह वक्री अतिचारी तु सौम्य का। यदि क्रूर ग्रह वक्री होता है तो वो खराब होता है, अतिचारी तो सौम्य का। अतिचारी जो ग्रह होता है वो सौम्य फल देता है, अच्छा फल देता है। अब वो क्या फल देता है, पीड़ा व्याधि भयम तत्र दुर्भिनिक्षम राज्य विग्रहम, यानी कि पीड़ा व्याधि भयम तत्र, यानी कि पीड़ा देता है, रोग में बीमारी देता है, राज पीड़ा देता है, और राज्य विग्रहम यानी घर से दूर करा देता है जब भी ग्रह वक्री होता है और वो खराब रिजल्ट देता है। लेकिन क्रूर ग्रह जब भी वक्री, जैसे शनि वक्री हो गया, मंगल वक्री हो गया, हमेशा बुरा फल नहीं देता है। मित्रों, कभी वो अच्छा भी फल देता है। बहुत सी कुंडलियों में मैंने भी देखा और 27 साल के एक्सपीरियंस में कि शनि अगर खराब वक्री होता है तो बहुत बार जैकपॉट खोल देता है, काफ़ी अच्छा वो वक्री के समय पे अच्छा रिजल्ट देता है। इसी प्रकार से क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत बार क्या होता है कि वो भी बहुत अच्छा फल नहीं, बहुत ख़राब फल देता है। तो क्या इसका सही पैमाइश है, जो शास्त्र में जो श्लोक लिखा है वो भी कहीं ना कहीं पर सटीक होता है, कहीं पर नहीं होता है। तो उसके निर्णय के लिए हमें शनि वक्री अच्छा फल देगा, खराब फल देगा, शनि ही कैसा फल देगा, इसके लिए एक सारणी होती है जो आपके सामने दी गई है। यानी इसमें स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोहे के पाद हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके पाए देखे जाते हैं, इसी प्रकार से शनि जब मूवमेंट करते हैं तो शनि का भी पाए होते हैं। पहले स्वर्ण पाए से आपकी जन्म राशि से
एक पहले भाव, छठे भाव, 11वें भाव में शनि विद्यमान होते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वर्णपाद होता है। चांदी का पाया, रजत पाद आपकी राशि से 2, 5, 9 भाव के अंदर यदि शनि विद्यमान होते हैं तो वो आपका रजत पाया होता है। ताम्रपाद के बारे में बात करें, आपकी जन्म राशि से 3, 7, 10वें भाव में शनि बैठा हो तो ये चांदी का पाया है। लोहापाद यानी लोहे के पाए के बारे में बात करें, आपकी जन्म राशि से 4, 8, 12 के अंदर अगर शनि गोचर में विद्यमान होते हैं तो ये लोहे का पाया है। तो इससे हम इस कैलकुलेशन से, इस पाए की कैलकुलेशन से हम ये सटीकता से जानते हैं कि शनि अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे, कैसा फल देने वाले। सबसे पहले हमें शनि के बारे में, वक्रत्व के बारे में जानने से पहले मित्रों, हमें भूतकाल में प्रवेश करना होगा, तभी आप लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी। तब राशि के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिएगा 17 जनवरी 2023 में जब चिड़िया चहचहा रही थी, बादल गड़गड़ा रहे थे, उस समय पे 17 जनवरी 2023 में शनि देव कुंभ राशि में उन्होंने प्रवेश किया और कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। यानी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मेष, सिंह और धनु राशि पे लोहे का पाया लगा, यानी इनको आर्थिक परेशानियां शुरू हो गई, तनाव शुरू हो गया, कार्य में बाधा शुरू हो गई और हर प्रकार का चाहे शारीरिक, मानसिक, वैवाहिक कष्ट आपको सहना पड़ा। यानी ये 3 राशियां ऐसी है, मेष, सिंह और धनु, इनके ऊपर तो कष्टकारी समय रहा। इसी प्रकार से दूसरी राशि के बारे में बात करें तो वृषभ, कन्या और कुंभ राशि पे तांबे का पाया लगा, कहीं पर खराब, कहीं पर अच्छा रहा। यानी करियर के लिए अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के योग बनाए, विदेश की यात्रा के योग बनाए, अच्छा धन लाभ के योग बनाए, भूमि वाहन का योग ये जो ताम्र का पाया है इसने बनाया, वो भी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025। लेकिन दाम्पत्य जीवन में के लिए बिल्कुल खराब है, यानी पति पत्नी को अलग कर सकता है, उनमें मनमुटाव डाल सकता है, कुंवारों की शादी रोक सकता है। यानी प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा ये इसका रिजल्ट नहीं रहा। इसी प्रकार से मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि पे सोने का पाया लगा, जो कि अमूमन खराबी होता है। सरकारी नोटिस, सरकारी कामों में रुकावट, खर्च में वृद्धि, करियर में बाधा का सामना इन 3 राशियों को, मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि को करना पड़ा। इसी प्रकार से चौथी राशि के बारे में बात करें तो कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशि, इनका रजत का पाया है, यानी इनके लिए अच्छे बुरे दोनों प्रकार के अनुभव लाने वाला शनि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। यानी स्थान परिवर्तन का योग बना, यानी कि आपने या तो नौकरी चेंज की या कहीं ना कहीं अपने घर को चेंज किया। साथ ही साथ नौकरी के लिए थोड़ा अच्छा रहा, नौकरी में प्रेशर तो जरूर रहा लेकिन पद वृद्धि भी रही। भूमि वाहन का योग बना, अच्छा धन लाभ मिला, लेकिन तनाव और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा और पारिवारिक और मामलों में या पर्सनल रिलेटेड मामला, पति पत्नी में मानसिक तनाव या अलगाव की सिचुएशन भी रही। यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल आपको मिला। यानी ये जो 4 पाए हैं इसका फल आपको मिला। अब डिटेल में जानते हैं मित्रों कि 12 राशियों पे शनि वक्री का क्या प्रभाव होगा। इससे पहले अगर आपने पास्ट नहीं देखा और सीधा वक्री पे पहुंच गए तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। पहले हम पीछे से गए हैं, अब आगे के बारे में चर्चा करते हैं। पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। पहले तो राम कहानी मैं पूरी बता चुका हूं कि शनि का 23 मार्च 2023 के अंदर कुंभ राशि में ही परिवर्तन हुआ। कुंभ राशि को कैसा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा और बुरा किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब क्या है कि वैसे तो कुंभ राशि के अंदर शनि देव 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। अभी हो रहे हैं वक्री, यानी 29 जून से और 15 नवंबर तक वक्री होंगे। आपकी राशि में वक्री होंगे। जो आप कुंडली देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी राशि आपके लगन में वक्री है। आपको अच्छा बुरा दोनों प्रकार का अनुभव मिलेगा। 15 नवंबर तक तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और आपको अच्छा बुरा दोनों प्रकार का कुंभ राशि को फल मिलेगा। पहला, स्वास्थ्य पे भई आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य की खराबी, पेट की प्रॉब्लम, दांत दर्द की प्रॉब्लम या हड्डियों की परेशानी से संबंधित आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शनि पेट का भी स्वामी कारक होता है। शनि कहीं ना कहीं हड्डियों का कारक होता है, दांत का कारक शनि होता है, जॉइंट्स का कारक शनि होता है। तो वहां पर आप महसूस करेंगे
लगेंगे, हाथ पैरों और ज्वाइंट में हल्का हल्का दर्द आपके रहने लगा है, तो आपको योगा जिम एक्सरसाइज जरूर करनी है। करियर में देखा जाए तो करियर में आपको बड़ा पद दे सकते हैं, बड़ा धन लाभ, यानी कि करियर में शनि का ये जो लगन में बैठे हुए शनि है ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि लगन में शनि बैठे हैं तो ऐसे में व्यक्ति को नया कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि आप नई विचारधारा को अपनाएंगे, अपने को अप टू डेट करेंगे। कहीं ना कहीं 15 नवंबर तक आप कुछ ऑनलाइन या किसी के पास जाके कुछ नया सीखने वाले हैं, कोई नए काम पे आपका ध्यान आएगा और नया कुछ कोर्स आप करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी शनि आपको पढ़ाएगा सिखाएगा, इसके भी योग बनते हैं। शनि की यानी करियर के लिए सीखने के लिए शनि बहुत अच्छे हैं, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। यदि आप ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, मदिरा का प्रयोग करते हैं, तामसिक भोजन अलग ज़्यादा लेते हैं तो 15 नवंबर तक बिल्कुल कंट्रोल में रखें, नहीं तो हेल्थ ख़राब कर सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके तृतीय भाव में, जहाँ 1 नंबर लिखा है, तृतीय भाव स्थान परिवर्तन का होता है, तो शनि देव आपका स्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन कराने वाले हैं या प्रोजेक्ट आपका चेंज होगा जो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा, टेंशन नहीं लेनी है। शनि की 7वीं दृष्टि यानी लगन में बैठ के 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक सुख पे, तो जो भी कुंभ राशि वाले जो कुंवारे हैं उनके विवाह के योग यहाँ से बन जाएंगे, उनकी बात बनती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। याद रखिएगा, घर हाथ में हाथ बैठे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि का जितना भी मैं रिजल्ट बता रहा हूँ मित्रों वो प्रयास से मिलता है। याद रखिएगा, शनि उनको ही देता है जो मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि शनि कर्म भाव के स्वामी है, कर्म के कारक है, तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक शनि कुछ नहीं देगा, याद रखिएगा। तो शनि की जो ये 7वीं दृष्टि है, पहला तो आपके वैवाहिक जीवन में जो अनबन चल रही है वो दूर होगी, आपके विवाह के योग बनेंगे, इनफैक्ट एक्स्ट्रा लव एंड अफेयर के भी योग बन सकते हैं। थोड़ा आप सावधानी रखें, पुराने रिलेशन लौट के वापस आ सकता है, पुराने एक्स से संपर्क हो सकता है, पुराने जो भी लोग हैं यानी पुराना जो भी आपका रिलेशन रहा है उससे आपकी दोबारा मजबूती या संबंध प्रगाढ़ हो सकता है। आप सावधानी यहाँ पर रखें, यानी कि एक्स्ट्रा लव एंड अफेयर के भी आपके योग बनते हैं। हालांकि वैवाहिक भाव भी ये बढ़ाएगा तो आपके शादी के योग या दाम्पत्य जीवन भी आपका मधुर करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो 10वीं दृष्टि शनि की कर्म भाव पे है, यानी कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म भाव पे होने से पहला तो शनि आपको भगवाएगा बहुत, आपसे बहुत मेहनत कराने वाला है। उसके बाद आपको पद प्रमोशन भी देगा, किसी की बात का आपको बुरा भी लगेगा और आप खूब मेहनत करने वाले हैं, यानी खूब मूड खराब भी किसी व्यक्ति से कराने वाला। और कई बार क्या होता है कि शनि आपका कोई शत्रु भी बना देता है, उस शत्रु से परेशान होकर आप मेहनत और दौड़ा भाग करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि कुछ ऐसा घटना कराएगा जिससे आपके पद प्रमोशन, काम में बड़ा लाभ और काम में कुछ ना कुछ आपको बड़ा काम मिल सकता है। यानी कि 15 नवंबर तक काम की स्थिति आपकी वंडरफुल हो जाएगी। अब वो कान ऐसे पकड़ता है शनि या ऐसे पकड़ते हैं वो शनिदेव के ऊपर है। साथ ही साथ नया कोई काम आप करेंगे, नए काम में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो कुल मिला के शनि की 10वीं दृष्टि भी कुंभ राशि के लिए लाभकारी है। तो कुल मिला के शनि का वक्री होना मिश्रित फलदायक रहेगा कुंभ राशि के लिए। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।